हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश हरामी के बारे में है। हरामी नाम सुन करके आप अचंभित मत होइएगा, वो वाला हरामी नहीं है। हरामी अपने यूपी वाला हरामी नहीं, ये हरामी वो हरामी है जिसको अगर आप एक बार समझ लिए तो ये आपको रोज कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा बनाकर देगा। इस कैंडल स्टिक की जो एक्यूरेसी होती है 70 से 80% की होती है। तो दोस्तों, इस कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एक बार हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बुलिश हरामी ये नाम कहाँ से है। तो दोस्तों, ये जैपनीज नाम है। जैपनीज में हरामी प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी कैंडल, जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, वो उसका परफॉर्मेंस कहाँ हो रहा है, वो बन कहाँ रहा, हम इसको जानेंगे। जितने कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो आपको एक मार्केट में डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। अब मान लो ये मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक। डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि रेड कैंडल ज़्यादा बनते जाते हैं। मार्केट रुकता है, जहाँ रुकता है वहाँ ग्रीन बन जाता है, फिर जब उसकी ब्रेकआउट देता है रेड बन जाता है। अब मान लो ये डाउन ट्रेंड में एक अपना ये रेड कैंडल यहाँ पर ये बन गया। रेड कैंडल कैंडल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार हम फिर से रिपीट करवा देते हैं। कैंडल का ये लो लेवल हो गया, ये आपका हाई लेवल हो गया। जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर से होती है और क्लोजिंग यहाँ पे होती है। इसको, ये जो कैंडल पहला रेड जो रेड कैंडल बनता है, इसको मदर कैंडल बोलते हैं हम लोग। और जो इसका नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो आपका ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। एक सेकंड, मैं ग्रीन करके बता रहा हूँ आपको। अब मान लो ये कैंडल 12:10 पे बन रहा है, 12:10 पे कंप्लीट हो गया। अब जो अगली कैंडल होगी वो 12:10, 1 सेकंड पे बनेगी। जैसे ही वो अगली कैंडल जो बनती है, या तो इसके क्लोजिंग के एकदम पास में बने या तो इससे थोड़ा सा ऊपर बने। अगर एक क्लोजिंग के पास में बना तभी अच्छा है, मतलब इस कैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस तभी तो ये होगा। अब तभी तो ये मदर है, मान लो ये मदर है। अब बेबी क्या होगा, बेबी अगर इससे बाहर चला जाएगा तो बेबी नहीं कहलाएगा ना। बेबी मतलब क्या होता है, मदर के अंदर ही समाया होता है। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, ऐसे समझिए, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में ही वो बच्चा होता है, मतलब उसके अंदर ही होता है। अब जो हमारा बेबी कैंडल बनेगा, मान लो यहाँ पे से ओपनिंग हुई इसकी, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है, यहाँ से ओपन हुई, ये यहाँ गया ऊपर, ये ग्रीन कैंडल बन गया। इसमें बी या शेडो दोनों मिल सकता है, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। बस एक जो मोस्ट होता ये होता है कि जो ये मदर कैंडल है, मदर कैंडल का 50% बेबी कैंडल क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये 50% के अंदर ही रहना चाहिए। और इसका जो अगला कैंडल बनेगा, इस ग्रीन कैंडल के अगला जो कैंडल बनेगा वो भी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। उसकी एक खासियत और होनी चाहिए, उसकी जो ओपनिंग होगी वो गैप अप होगी। ये जो बेबी कैंडल है इसकी भी ओपनिंग इस लास्ट वाले क्लोजिंग के नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ा ऊपर भी हो। बस जो मेन इंपॉर्टेंट है कि 50% के अंदर ही होनी चाहिए। अब जब नेक्स्ट कैंडल, मान लो ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई। अब जब नेक्स्ट कैंडल इसकी जो ओपनिंग होगी ये यहाँ कहीं हुई, ये यहाँ पे ओपन हुआ और ये ऊपर गया, ये इस तरीके से मान लो ये बन गया। इसका क्या हुआ, जैसे ही हाई ये ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद में हम अपनी एंट्री बना सकते हैं और अपना जो लो, जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार ऐसे समझते हैं, कैंडल बना करके समझते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से कैंडल ही ड्रा कर लेता हूँ तो देखिएगा आप लोग। मान लीजिए ये आपका एक मदर कैंडल हो। मदर कैंडल किस कलर की होनी चाहिए, मदर कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए। इसका जो बेबी कैंडल बनेगा, बेबी इसके 50% के नीचे बनेगा। या तो इसके देखिए, ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट या तो जहाँ इसकी क्लोजिंग पॉइंट थी, या तो क्लोजिंग के पास पास हो या तो इससे ऊपर ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बस सिर्फ इस 50% के नीचे। मान लो ये मदर बेबी कैंडल हो गया। बेबी कैंडल किस कलर की होनी चाहिए, बेबी कैंडल हमेशा ग्रीन कलर की होनी चाहिए। इसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो भी आपका बुलिश कैंडल होना चाहिए। बुलिश कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए, गैप अप होनी चाहिए। ये आपका नेक्स्ट कैंडल हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं, कैंडल एक बार फिर से पूरा बना देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, सब में बिग शैडो मिल सकता है, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मान लो ये 50% है, इसके ओपनिंग है, ये ओपनिंग के पास में तो अगली कैंडल ओपन हो या तो इसके ऊपर हो, इसके 50% के अंदर ही बेबी कैंडल होना चाहिए। जो नेक्स्ट कैंडल होगी ये हमेशा गैप अप होगा, गैप अप ओपन होगा, और गैप अप ओपन होने के बाद में जब इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तब हम अपनी एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मदर कैंडल के लो का रहेगा। अब इसको हम लोग सीधा चल के चार्ट पे समझते हैं, चार्ट पे प्रकार किस प्रकार से दिखता है और कहाँ पे इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। सीधा हम आप लोग को चार्ट पे ले चलते हैं। एक सेकंड मैं सबको इरेज कर दे रहा हूँ, ये अपना चार्ट है। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंस होगा कि जो भी हमारे बुलिश कैंडल होंगे वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ से देखिए सीधा इस पॉइंट से यहाँ मार्केट गिरा, मार्केट गिरने के बाद में ये हमारा मदर कैंडल हो गया, ये हमारा मदर कैंडल हो गया, ये हमारी बेबी कैंडल हो गया। अब देखिएगा मदर कैंडल का जो लो है वो अनब्रेकेबल है, इसको कोई ब्रेक नहीं किया है। आप इधर देखेंगे तो सीधा यहाँ पे चला गया, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। इसका जो बेबी कैंडल इसके जो है 50% के अंदर ही है। अब मान लो ये रेड कैंडल है, इसके 50% ये हो गया, 50% के अंदर ही बेबी कैंडल क्लोज हो गया। जैसे ही इस बेबी कैंडल का मान लो हाई ये हो गया, अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे किस चीज़ के, कंफर्मेशन की। अगर बिना कंफर्मेशन के अगर आपने जो है ट्रेड बना लिया तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं या आपका पैसा लॉस हो सकता है। जैसे अगली कैंडल इस कैंडल की, इसके नेक्स्ट कैंडल, अगली कैंडल जो है इसके हाई को ब्रेक किया, हम अपनी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। और बनाने के बाद अपना लो कौन सा रखेंगे, लो इस मदर कैंडल के इसको लो रखेंगे, और आप देख सकते हैं एक सीधे डाउन ट्रेंड को एक बैग से अपवर्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपको बड़ी रैली देखने को मिल गई।